हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीसी एवं बीएनएसएस की तुलनात्मक परिवर्तित समरूप धाराओं के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 301, बीएनएसएस की धारा 338, जिसमें लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 302, बीएनएसएस की धारा 339, जिसमें अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा है। सीआरपीसी की धारा 303, बीएनएसएस की धारा 340, जिसमें जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 304, बीएनएसएस की धारा 341, जिसमें कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 305, बीएनएसएस की धारा 342, जिसमें प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 306, बीएनएसएस की धारा 343, जिसमें सह अपराधी को क्षमादान करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 307, बीएनएसएस की धारा 344, जिसमें क्षमादान निर्देश देने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 308, बीएनएसएस की धारा 345, जिसमें क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 309, बीएनएसएस की धारा 346, जिसमें कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 310, बीएनएसएस की धारा 347, जिसमें स्थानीय निरीक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 311, बीएनएसएस की धारा 348, जिसमें आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 311 ए, बीएनएसएस की धारा 349, जिसमें नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 312, बीएनएसएस की धारा 350, जिसमें परिवादी और साक्षियों के वेग की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 313, बीएनएसएस की धारा 351, जिसमें अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 314, बीएनएसएस की धारा 352, जिसमें मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 315, बीएनएसएस की धारा 353, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 316, बीएनएसएस की धारा 354, जिसमें प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाने उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 317, बीएनएसएस की धारा 355, कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए जो उपबंध बनाए गए हैं उस प्रक्रिया का उल्लेख है। बीएनएसएस की धारा 356, जिसमें उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 318, बीएनएसएस की धारा 357, जिसमें प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई को नहीं समझता है उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 319, बीएनएसएस की धारा 358, अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 320, बीएनएसएस की धारा 359, जिसमें अपराधों का समन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 321, बीएनएसएस की धारा 360, जिसमें अभियोजन वापस लेने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 322, बीएनएसएस की धारा 361, जिसमें जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनकी में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 323, बीएनएसएस की धारा 362, जिसमें प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 324, बीएनएसएस की धारा 363, जिसमें सिक्के, स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषित व्यक्तियों का विचारण उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 325, बीएनएसएस की धारा 364, जिसमें प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोरदंड का आदेश नहीं दे सकता उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 326, बीएनएसएस की धारा 365, भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भगता या दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी की प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 327,
BNSS की धारा 366, जिसमें न्यायालयों का खुला होने की प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 328, BNSS की धारा 367, जिसमें अभियुक्त के विकृचित होने की दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 329, BNSS की धारा 368, जिसमें न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृचित होने की दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 330, BNSS की धारा 369, जिसमें अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृचित व्यक्ति का छोड़ा जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 331, BNSS की धारा 370, जिसमें जांच या विचारण को पुनः चालू करने उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 332, BNSS की धारा 371, जिसमें मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 333, BNSS की धारा 372, जब ये प्रतीत हो जाता है कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त चल रहा है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 334, BNSS की धारा 373, जिसमें चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 335, BNSS की धारा 374, जिसमें चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 336, BNSS की धारा 375, जिसमें भारसाध अधिकारी का कृत्यों का निर्वहन करने की सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति प्रदान की गई है उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 337, BNSS की धारा 376, जहां ये रिपोर्ट प्राप्त की जाती है कि विकृत बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहां पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 338, BNSS की धारा 377, जहां निरुद्ध विकृत व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां पर प्रक्रिया है। CRPC की धारा 339, BNSS की धारा 378, जिसमें नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 340, जिसमें धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया है उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 3 की जगह BNSS की धारा 379, जिसमें धारा 215 में वर्णित मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 341, BNSS की धारा 380, जिसमें अपील का उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 342, BNSS की धारा 381, जिसमें खर्च का आदेश करने की शक्ति का उल्लेख है। CRPC की धारा 343, BNSS की धारा 382, जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 344, BNSS की धारा 383, जिसमें मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 345, BNSS की धारा 384, अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया उसका उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 346, BNSS की धारा 385, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 या धारा 384 के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसका उल्लेख है। CRPC की धारा 347, BNSS की धारा 386, जिसमें रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 348, BNSS की धारा 387, जिसमें माफ़ी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन किया जाना उस प्रक्रिया का उल्लेख है। CRPC की धारा 349, BNSS की धारा 388, जिसमें उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। CRPC की धारा 350, BNSS की धारा 389, जिसमें समन के मामले में समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका उल्लेख